दोस्तों 45वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव जो है वो गोवा में ज़बरदस्त चल रहा है। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अभिनेत्री अदिति जी। अदिति जी, 45वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव ज़बरदस्त यहाँ पे गोवा में चल रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर इतनी सारी फिल्में दिखाई जा रही हैं? मुझे तो एनर्जी यहाँ की इतनी पसंद है क्योंकि मैं आई थी पिछले गए साल आई थी मैं यहाँ पे, और वो फिल्म बाज़ार में आई थी मैं यहाँ पे तभी, और तभी मैंने तय कर लिया था कि यार अगले साल तो आऊँगी, मतलब मैं कुछ काम करके आऊँगी। और कोइंसिडेंटली बोलो या जो भी हो, लकीली वैसे हो गया। मैंने अभी मेरी एक पहली मराठी फिल्म की है लय भारी नाम की, रितेश देशमुख और निशिकांत कामत दिग्दर्शक है उसमें। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा क्योंकि मैं थिएटर करती हूँ और बहुत ही अलग मीडियम है वो, और ये मतलब भाषा की इतनी दिक्कत नहीं है मुझे क्योंकि हिंदी मराठी जो भी इंग्लिश है आ जाती है, पर जो मीडियम होता है, जो फॉर्म होता है, वो बहुत ही अलग होता है। आपने मराठी फिल्म की बात की, थोड़ा सा दर्शकों को फिल्म के बारे में बताइए। अभी बताने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अच्छा, तो बेसिकली रितेश देशमुख की डेब्यू फिल्म थी ये, मेरी डेब्यू फिल्म थी, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी डेब्यू प्रोडक्शन थी, सबकी मोस्टली डेब्यू थी। थोड़ा सा किरदार के बारे में दर्शक। मेरे किरदार के बारे में ऐसा बोला जाता है ना कि अक्सर खूबसूरत लड़कियाँ तेज़ होती है, उनको बिलीव मत करना, यू नो, वैसा मेरा कैरेक्टर था फिल्म में। मतलब मैं हूँ खूबसूरत और मैं लव इंटरेस्ट हूँ रितेश का, पर मैं बीच में मेरा ट्विस्ट आता है एक, और उसमें एक, क्या मराठी में उसे कलाटनी बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ द ट्विस्ट वो मैं रितेश का खून करती हूँ, मर्डर करती हूँ, उसके डैडी का मर्डर करती हूँ। तो इवेंचुअली मेरा किरदार हीरोइन से लेके विलन के शेड्स तक जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा क्योंकि मुझे ये सब ये किरदार में मुझे ढूंढना पड़ा और मुझे वैसे करना पड़ा, क्योंकि जो लड़की बाद में विलन होने वाली है, स्टार्टिंग में एकदम अच्छी नहीं हो सकती, उसे वहीं दायरे में रह के उसे चलना पड़ता है। तो लोग तो कह रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया। तो आपने खूबसूरती की बात की, तो कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत तो आ ही जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो इतना ही कहूँगी कि खूबसूरत लड़कियों से बच के रहना, नज़ाकत के साथ और कुछ भी आता है। आपने थिएटर की बात की, तो आज हम अगर इंडियन सिनेमा की बात करें तो जहाँ थिएटर होता है और लोग एक्टिंग कोर्स करके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। थिएटर जो लोग कर लेते हैं उनका जो एक्टिंग का तरीका होता है बिल्कुल ही अलग हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहें? मैं इतना ही कहूँगी, देखो थिएटर हो या कुछ और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए तुम्हें एक्टिंग लोग बोलते हैं आ जाती है, आसान सी बात है, पर वो आसान नहीं, कोई भी बात आसान नहीं है, वो तो करना पड़ता है। अभी बचपन में आपको चलना थोड़ी आता है, बार बार चल के आपको पता होता है कैसे चलना है। तो वही बात होती है कि अगर तुम कोर्स करो और बोलो कि मुझे एक्टिंग आती है, तो वैसे नहीं होता। तुम्हें लाइव ऑडियंस के सामने या फिर कैमरा के सामने जाके या फिर घर पे ही अपना कैमरा लगा के खुद का करते रहो, रियाज जो बोलते हैं। एक रियाज रखोगे तो फिर वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपने बात की कि जब तक आप गिरेंगे नहीं, तो सही बात है, जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे, तो चलना कैसे सीखेंगे। लेकिन आने वाले समय में आप किस तरीके से बॉलीवुड में, अभी मराठी फिल्म की आपने बात की, तो किस तरीके से करियर आप डेवलप करने वाले हैं? देखो, मुझे ये भी पता नहीं था ये कि मेरे को मराठी फिल्म मिलने वाली है। वो निशिकांत सर जो मेरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को नाटक में देखा और पूछा तुम करोगी, ऑडिशन दोगी? मैंने कहा ठीक है। तो आगे भी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, पर जी, बॉलीवुड के लोग मुझे स्क्रिप्ट्स दे रहे हैं पढ़ने, और मैं कई से स्क्रिप्ट्स मुझे अच्छे भी लगे हैं, तो मैं अपना वक्त ले रही हूँ और देख रही हूँ आगे कैसे जाना है। सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर कोई जुड़ा हुआ है। विद इन अ सेकेंड वीडियो जो है वायरल हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से सोशल मीडिया का आज हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट है? मैं तो बोलूँगी सोशल मीडिया मतलब सांसें हो गई है। मेरा कभी ट्विटर अकाउंट नहीं था, फेसबुक अकाउंट नहीं था, अब मेरे 5-10 पेज बन गए हैं, और मेरा ट्विटर मैं खुद फॉलो करती रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, पहले सोचती थी अपने माँ के बारे में, अपने डैडी के बारे में, अब सोचती हूँ अरे ट्विटर पे क्या लिखूँ। तो सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो न्यूज़ मैंने अभी बनाई है वो चंद घंटों बाद पुरानी हो जाती है। तो वो इतना फास्ट मूविंग है जिसके परिणाम, मतलब उसके बेनिफिट्स भी है और दुष्परिणाम भी उतने ही है, पर मैं कहूँगी कि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।